ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने जेठ मास में सुनी जाने वाली संपूर्ण कहानियाँ। तो सबसे पहले आइए सुनते हैं गणेश जी महाराज की कहानी। एक बुढ़िया माई रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। बेचारी बुढ़िया के बनाए गणेश जी रोज गल जाते थे। उसके घर के सामने एक सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई सेठ जी के मकान पर जाकर मकान बनाने वाले कारीगर से बोली, भाई, मेरे मिट्टी के बनाए गणेश जी रोज गल जाते हैं। आप मेरी पूजा के लिए पत्थर से एक गणेश जी बना दो। आपकी बड़ी कृपा होगी। मकान बनाने वाला कारीगर बोला, माई, जितनी देर में तुम्हारे लिए गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में तो सेठ जी की दीवार पूरी कर देंगे। बुढ़िया माई ये सुनकर गुस्से से बोली, भगवान करें तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए, और दुखी मन से घर वापस आ गई। इधर कारीगर को दीवार पूरी करते करते शाम हो गई, परंतु दीवार बनने से पहले ही टेढ़ी हो जाए। शाम को सेठ जी आए और पूछा कि आज कुछ काम नहीं किया। तब मकान बनाने वाले कारीगर ने बुढ़िया वाली बात बताई। तब सेठ जी बुढ़िया माई से जाकर बोले, माई, तुम हमारी दीवार सीधी कर दो तो हम तुम्हें सोने के गणेश जी बनवा देंगे। गणेश जी ने ये सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया माई को पूजा के लिए सोने के गणेश जी बनवा दिए। गणेश जी को पाकर बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हुई। हे विनायक जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी की दीवार टेढ़ी से सीधी करी, वैसे ही हमारे भी सभी कार्य सीधे करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी के परिवार की रक्षा करना। प्रेम से बोलें, गणेश जी महाराज की जय हो। अब आइए सुने ज्येष्ठ मास में जल दान की महिमा। ये कहानी है उस समय की जब सूरज आग उगलता है और धरती प्यास से फटने लगती है, यानी जेठ का महीना। ये कथा हमें सिखाती है कि हमारे छोटे से छोटे निस्वार्थ कर्म जैसे जन्म जन्मांतर के पापों को काट देते हैं। किसी गांव में मंगत नाम का एक व्यक्ति रहता था। मंगत बहुत मेहनती था, लेकिन उसका भाग्य उसका साथ नहीं देता था। वह जो भी काम हाथ में लेता वह बिगड़ जाता। उसके घर में दरिद्रता का वास था और समाज उसे मनहूस मानकर दूर रहता था। एक बार जेठ के महीने में भीषण गर्मी पड़ी। गांव के कुएं सूख गए और पशु पक्षी प्यास से तड़पकर मरने लगे। मंगत के पास खाने को दाना नहीं था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे रात भर सपने में एक विशाल सूखा हुआ पीपल का पेड़ दिखाई देता। उसकी जड़ें पानी के लिए छटपटा रही होती थी। एक दिन मंगत ने निश्चय किया कि वह गांव से दूर उस पुराने सूखे पीपल के पेड़ की सेवा करेगा, जिसे लोग शापित कहते थे। गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया, अरे वो मंगत, खुद के पीने को पानी नहीं है और तू उस सूखे ठूंठ को सींचने जा रहा है, पागल हो गया है क्या। मंगत ने किसी की नहीं सुनी। वह हर रोज 3 कोस दूर नदी से एक मटका पानी भरकर लाता और उस पीपल की जड़ में डालता। रास्ते में यदि कोई प्यासा राही मिलता तो वह उसे भी अपना आधा पानी पिला देता। उसकी खुद की जीभ प्यास से कांटे जैसी हो जाती, पैर छालों से भर गए, लेकिन उसका नियम नहीं टूटा। एक दोपहर तेज लू के कारण मंगत बेहोश होकर उसी पीपल के नीचे गिर पड़ा। उसकी आत्मा शरीर छोड़कर यमराज के दरबार में जा पहुंची। यमराज ने चित्रगुप्त से पूछा, इस जीव का लेखा जोखा क्या है। चित्रगुप्त ने पोथी खोली और गंभीर होकर बोले, महाराज, इसके पिछले कई जन्मों के पाप अत्यंत भारी हैं। इसने पिछले जन्म में एक प्यासे को कुएं से दूर भगाया था और एक छायादार वृक्ष को काटा था। इसी संचित कर्म के कारण ये इस जन्म में दरिद्र और अभागा है। इसे नर्क की भयानक यातनाएं मिलनी चाहिए। लेकिन तभी उस कक्ष में एक दिव्य सुगंध फैली।
चित्रगुप्त के पन्ने अपने आप पलटने लगे। उन्होंने आश्चर्य से कहा, किंतु महाराज, पिछले 1 महीने से इस जेठ की दोपहरी में इसने जो जलदान किया है और उस पीपल को सींचा है, उसने इसके सैकड़ों वर्षों के पाप भस्म कर दिए हैं। इसके द्वारा पिलाए गए पानी की एक एक बूंद अब अमृत बन गई है। यमराज ने मंगत की आत्मा से कहा, हे वत्स, तेरी निस्वार्थ सेवा ने नियति को बदल दिया है। जा, तेरा समय अभी शेष है। अचानक मंगत की आंखें खुली। उसे लगा जैसे उसके शरीर में नई ऊर्जा आ गई है। जैसे ही वह उठा, उसने देखा कि वह सूखा पीपल का पेड़ हरा भरा हो चुका था। उसके पत्तों से शीतल ओस की बूंदें टपक रही थी। हैरानी की बात तो ये थी कि जहाँ उसने मटका रखा था, वहाँ जमीन से जल की एक निर्मल धारा फूट पड़ी थी। वह स्थान एक सुंदर शीतल कुंज में बदल गया था। मंगत जब गांव लौटा तो उसका स्वरूप बदल चुका था। उसके घर की दरिद्रता गायब हो गई थी। जिस जमीन को लोग बंजर समझते थे, वहां लहलहाती फसल खड़ी थी। वह गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। उसने वहां एक धर्मशाला और प्याऊ बनवाया। ये कथा हमें सिखाती है कि जेठ की गर्मी में जल पिलाना सबसे बड़ा पुण्य है। पीपल में त्रिदेवों का वास माना जाता है। उसे सींचने से पितृदोष और संचित पापों का नाश होता है। यदि मनुष्य के इरादे नेक हों तो वह अपने बुरे प्रारब्ध कर्मों को भी पुरुषार्थ और सेवा से बदल सकता है। जेठ मास में जो करे पीपल जल का दान, यम की फांस से छूटकर पावे पद निर्माण। प्रेम से बोले पीपल देवता की जय हो। अब आइए सुनते हैं जाट और जाटनी की कहानी। किसी गांव में एक जाट जाटनी थे। वे बहुत गरीब थे। एक दिन जाटनी ने जाट से कहा, मैं तुम्हें 4 रोटी बनाकर देती हूँ। तुम नदी के किनारे जाना और वहाँ राम और लक्ष्मण आते हैं। वहाँ जाकर कहना, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जाट पूरे रास्ते याद करता चला गया, परंतु वहां जाकर भूल गया और वहां जाकर बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। राम लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, तुम इसे कुछ दे दो। तब लक्ष्मण जी बोले, हे प्रभु, इसकी तो बुद्धि मलिन हो गई है, ये मूर्ख है। कहीं राम से भी बड़ा कोई इस दुनिया में है? तब प्रभु श्री राम बोले, नहीं लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, तुम ही कुछ दो। लक्ष्मण जी ने थोड़े बांस में मोहर असरफी भर के दे दी। रास्ते में सारी मोहर असरफियां चोरों ने लूट ली। घर गया, जाटनी ने पूछा, कुछ मिला? जाट ने कहा, हाँ, मिला तो बहुत कुछ था, परंतु रास्ते में चोरों ने लूट लिया। तब जाटनी ने कहा, कोई बात नहीं, कल फिर से जाना। अगले दिन जाटनी ने फिर से 4 रोटी बनाकर दी और फिर से सिखाया, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जाट पूरे रास्ते याद करता हुआ गया, लेकिन वहां जाकर फिर से भूल गया और वह फिर से बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। राम बोले, हे लक्ष्मण, इसने आज भी तुम्हें बड़ा बताया है, तुम कुछ दे दो। लक्ष्मण बोले, हे प्रभु, इसकी तो बुद्धि मलिन है, ये मूर्ख है। क्या इसे नहीं पता कि राम से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है? लेकिन प्रभु श्री राम ने कहा, नहीं, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, इसलिए तुम कुछ दो। तब लक्ष्मण जी ने सोने की ईंट दे दी। वह फिर से घर जाने लगा।
तो रास्ते में उसे चोरों ने फिर से लूट लिया। घर जाकर जाटनी ने पूछा कि कुछ मिला? तो जाट बोला मिला तो था, रास्ते में चोरों ने लूट लिया। तब जाटनी ने पूछा कि तुमने क्या कहा था? जाट ने बोला मैंने तो ऐसे कहा था कि लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। तो जाटनी बोली कि तुम तो बहुत भोले हो, कहीं भगवान राम से बड़ा कोई है? तुम कल फिर से जाना, लेकिन अब की बार सही सही बोलना। अगले दिन जाट वापस गया और उस दिन बिल्कुल सही बोला। राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। लक्ष्मण बोले हे प्रभु, आज इसको अकल आ गई है, आज तो इसे कुछ दे ही दो। तब प्रभु राम मुस्कुराते हुए आए और बोले अरे भाई, मेरे पास क्या है, ये मिट्टी है, इसे ले जा। और राम ने अपने हाथ से थोड़ी सी मिट्टी की डली दे दी। अब जाट बड़बड़ करने लगा, कहने लगा आज तो जाटनी ने बड़ी उल्टी सीख दी, रोज तो सोना चांदी मिला करता था और आज ये मिट्टी की डली मिली है। लेकिन ठीक है, जो भी मिला है। और वह मिट्टी लेकर घर की ओर गया। बीच रास्ते में फिर से चोर मिले, लेकिन उन्होंने मिट्टी देखकर कुछ नहीं कहा। घर गया तो जाटनी बोली कुछ मिला? तो जाट बोला हाँ, तेरी उल्टी सीख के कारण आज मिट्टी की डली मिली है। जाटनी बोली कोई बात नहीं, आज कुछ तो लेकर घर में आए हो, रोज तो तुम खाली हाथ घर में आते थे। ये मिट्टी कुछ ना कुछ काम तो जरूर आएगी। चूल्हा लीप लेंगे, आंगन लीप लेंगे। और उस मिट्टी को तुलसी के पौधे के नीचे रखकर सो गए। सुबह उठकर देखा तो तुलसी के नीचे हीरे मोती जगमगा रहे हैं। ऐसे हैं भगवान राम, जो मिट्टी को भी सोना कर दें। जैसे भगवान राम ने उनका दरिद्र दूर किया, ऐसा सबका करें। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी की दरिद्रता दूर करें। तो प्रेम से बोलें प्रभु श्री राम लक्ष्मण की जय हो। अब आइए सुनते हैं सत्य भगवान की कहानी। एक दादी थी, वह रोजाना सत्य भगवान की कहानी कहती थी। एक दिन पोती ने पूछा कि दादी आप क्या कर रहे हो? तो दादी ने कहा कि बेटी, मैं सत्य भगवान की कहानी सुन रही हूँ। पोती ने कहा कि मैं भी आपके साथ कहानी सुना करूँगी। अब रोजाना दादी पोती बैठकर कहानी सुन लेती। दादी एक लोटा पानी का भरकर उसमें फूल रखती और कहानी कहती, और पोती हुंकारा भर लेती। कहानी सुनने के बाद लोटे के जल से सूर्य भगवान को अर्घ्य लगा देती थी। कुछ समय बाद पोती की शादी हुई तो पोती विदा होने लगी। तो दादी ने कहा कि बेटा, और कुछ तो मेरे पास तुम्हें देने को नहीं है, तुम एक लोटा पानी व 2-4 फूल डालकर ले जाओ। रोजाना सत्य भगवान की कहानी सुन लेना, ये नियम मत तोड़ना। अब पोती विदा हो गई। अब रास्ते में पोती ये सोचती हुई गई कि हे सत्य भगवान, मेरे को ससुराल में सब पूछेंगे कि पीहर से क्या लाई हो, तो मैं क्या बताऊंगी? घर में माँ तो है नहीं, बूढ़ी दादी हैं और उन्होंने कुछ दिया नहीं। अब मैं क्या करूं? वह सत्य भगवान से प्रार्थना करने लगी। तब सत्य भगवान ने सोचा कि मुझे इसका कष्ट दूर करना चाहिए। अब चलते चलते पोती को रास्ते में ही दिन उगाया तो उसने डोली को रुकवाया और रास्ते में नदी पर नहा धोकर 4 फूल लिए और लोटा पानी का लेकर कहानी सुनी। तो सत्य भगवान की कृपा से उसके हीरे मोतियों के गहने हो गए, जरी की बेशकीमती साड़ी हो गई, गाड़ी में गहनों और कपड़ों के बक्से भर गए, खूब सोना चांदी हो गया। जब ससुराल पहुंची तो रुनझुन करती ससुर जी के पांव छूने गई तो ससुर जी ने बहू को देखा तो वो बहुत खुश हुए। ससुर जी ने सोचा बहू तो बहुत बड़े घर की आई है, दिखने में तो गरीब लग रहे थे। बहू के ससुराल वालों ने सभी ने देखा कि बहू तो बहुत सारा धन लाई है। इधर ससुराल वाले बहुत गरीब थे। सास ने मूंग चावल बनाए थे,
वो भी पड़ोस से उधार लेकर आई थी। ये सुनकर बहू को तकलीफ हुई और रात को सत्य भगवान से प्रार्थना करने लगी कि भगवान, यहाँ तो खाने को भी नहीं है। भगवान सपने में आए और कहा कि तुम सुबह कहानी सुनकर उसी लोटे से रसोई बनाना, खूब भंडार भर जाएंगे। बहू सुबह जल्दी उठी और नहा धोकर पानी का लोटा लेकर कहानी सुनी और रसोई बनाने चली गई। कहानी के लोटे से ही रसोई बनाने लगी तो अपने आप 3600 तरह के व्यंजन बन गए। अब सास ससुर उठे तो देखा घर में पूरा काम हो गया है। बहू ने पूरा काम कर लिया था। अब रसोई में जाकर सासू ने देखा तो खाना तैयार है। वह बहू से बोली कि बहू, ये चमत्कार कैसे हो गया? घर में इतना सारा धन आ गया और रसोई में बहुत प्रकार के व्यंजन कैसे बन गए? तब बहू ने सासू जी को प्रणाम किया और कहा कि माँ, सत्य भगवान की कहानी सुनी और मैंने रसोई बनाई तो अपने आप सब कुछ बन गया। सासू जी बहुत खुश हुई कि इतनी अच्छी बहू मेरे घर में आई है। सासू जी ने कहा, बहू तुम भोजन कर लो। तब बहू ने कहा, नहीं माँ, पहले ससुर जी को जिमाओ, फिर आप खाओ, फिर पति देव को खिलाकर फिर मैं खाऊंगी। ये बात सुनकर सासू जी और खुश हुई और बहू से कहा कि कल से पूरा परिवार सत्य भगवान की कहानी सुनने के बाद ही भोजन करेगा। दूसरे दिन सबने एक साथ बैठकर कहानी सुनी तो घर में अन्न धन के भंडार भर गए। सब बहुत खुश हुए। अब बहू ने कहा कि सासू माँ, सबको प्रसाद बांट दो। सासू जी अड़ोस पड़ोस में सत्य भगवान का प्रसाद बांटने गई तो पड़ोसन ने कहा कि कल तो तुम मूंग चावल उधार लेने आई थी और आज तुम खूब प्रसाद बांट रही हो। तुम्हारी इतनी जल्दी इतना सारा धन कहाँ से आया? तब सासू ने कहा कि हमारी बहू खूब धन लक्ष्मी लेकर आई है। सत्य भगवान ने हमारे घर में खूब भंडार भर दिए हैं। हे सत्य भगवान, जैसे साहूकार की बहू को खूब अन्न धन के भंडार भरे, वैसे हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, हुंकारा भरने वाले और पूरे परिवार की रक्षा करना। प्रेम से बोले, सत्य भगवान की जय हो। अब आइए सुनते हैं पीपल सींचने की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में पीपल देव की जय अवश्य लिखिए। किसी गांव में 3 भाई रहते थे। तीनों भाई की शादी हो चुकी थी। दोनों बड़े भाई बहुत ही चालाक थे, लेकिन उनमें से सबसे छोटा भाई बहुत ही सीधा साधा था। बड़े भाई सारा खेती का काम अपने छोटे भाई से ही कराते थे और खुद कुछ भी नहीं करते थे, और जब अनाज हो जाता तो वह बराबर ले लेते थे। इसी तरह घर में दोनों जेठानी घर का सारा काम छोटी बहू से कराते और खुद कुछ भी नहीं करती थी। छोटी बहू घर का सारा काम करती, सबके लिए खाना पीना बनाती, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहती। छोटी बहू बहुत ही धार्मिक थी। वह रोज पूजा पाठ किया करती थी। एक बार की बात है, एक बूढ़ी औरत उनके घर आई और उनसे कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तब बड़ी बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो अपना खाना खा लिया है, अब मेरे पास तो खाना है नहीं, आप दूसरी बहू से ले लो। फिर बूढ़ी माँ दूसरी बहू के पास गई और दूसरी बहू से कहा, बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाना हो तो मुझे दे दो। तब दूसरी बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो अपना सारा खाना अभी अभी खाया है, अब खाना तो नहीं है, आप छोटी से खाना ले लो। तब बूढ़ी माँ छोटी बहू के पास गई और छोटी बहू से खाना मांगा। तब छोटी बहू ने कहा, माँ जी, आप यहाँ बैठिए, मैंने अभी खाना नहीं खाया है, मैं अपना खाना आपको देती हूँ, आप खा लीजिए। बूढ़ी माँ ने खाना खा लिया और वह बहुत खुश हुई। फिर बूढ़ी माँ ने छोटी बहू से कहा, बेटी, कल से जेठ का महीना शुरू हो रहा है, तो तुम कल से पीपल सींचो, प्यासे को पानी पिलाओ, तो तुम्हें पूर्णिमा तक इस पुण्य का फल मिल जाएगा। ये सारी बातें दोनों बड़ी बहुएं भी सुन रही थीं। दोनों बहुएं उन बूढ़ी माँ के पास आईं और बोली, हे बूढ़ी माँ,
हमें भी अमीर होने का कोई उपाय बताइए। तब बूढ़ी माँ ने कहा, बहुओं, यह सबके लिए है। अगर तुम भी जेठ माह में पीपल सींचो, जल दान करोगी, तो तुम्हें भी पूर्णिमा तक इस पुण्य का फल मिल जाएगा। अब छोटी बहू के साथ साथ दोनों बड़ी बहुएं भी नित्य नियम लेने को तैयार हो गईं। दूसरे दिन सुबह तीनों बहुएं नहा धोकर पीपल सींचने गईं। बड़ी बहू ने पीपल सींचा और जो प्यासा मिला उसे पानी पिला दिया, और जो पानी बचा उसे वहीं फैलाकर घर आ गईं। दूसरी बहू ने पीपल सींचा और आने जाने वालों से कहा, जिसे प्यास लगी हो खुद पानी पी लो, मैं तो बहुत थक गई हूँ। फिर बचे हुए पानी को खुद पी लेती और जो बचता वह वहीं फैलाकर घर आ गई। छोटी बहू ने पीपल सींचा और पीपल सींचने के बाद वहीं बैठ गई। भजन कीर्तन किया, कथा कहानी सुनी और जो भी प्यासा आता उसे प्यार से खुशी खुशी पानी पिलाया। जब पूरा पानी खत्म हो जाता तभी वह घर आती। इसी तरह पूरा जेठ का महीना बीत गया। जेठ पूर्णिमा की अगली सुबह तीनों बहुओं ने अपना अपना घड़ा देखा तो बड़ी बहू के घड़े में एक दो सोने की मोहरें थीं और दूसरी बहू का घड़ा बिल्कुल खाली था, उसमें कुछ भी नहीं था। लेकिन छोटी बहू का घड़ा सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। तब उन दोनों बड़ी बहुओं ने कहा, हे भगवान, ये आपकी कैसी माया है। हम तीनों ने जब नित्य नियम बराबर किया तो आपने धन देने में बराबरी क्यों नहीं की? हमें कुछ नहीं दिया और छोटी बहू का घड़ा सोने के सिक्कों से भर दिया। तब जेठ माह के देवता प्रकट हुए और कहा, बड़ी बहू, तुमने जो दान किया ये उसी का फल है। और दूसरी बहू, तुमने तो हर प्यासे से यही कहा कि मैं थक गई हूँ, खुद पानी ले लो और पी लो, तो तुमने तो कोई दान किया ही नहीं, इसलिए तुम्हें दान का कोई फल नहीं मिला और तुम्हारा घड़ा खाली है। लेकिन छोटी बहू ने बड़े प्रेम भाव से प्यासे को पानी पिलाया। जब तक इसका घड़ा खाली नहीं हो जाता तब तक लोगों को पानी पिलाती थी और भगवान के भजन करती रहती थी। इसीलिए इसके पुण्य का फल तुमसे ज्यादा है। तीनों बहुएं भगवान के पैरों में गिर पड़ी और दोनों बड़ी बहुओं ने भगवान से माफी मांगी। दोनों बड़ी बहुओं के पश्चाताप के आंसू देखकर भगवान को उन पर दया आ गई और भगवान जी ने उन्हें माफ कर दिया और उनके घड़े भी सोने की मोहरों से भर दिए। फिर सभी लोग मिलकर प्रेम भाव से रहने लगे। हे जेठ मास के देवता, जैसे आपने इन तीनों बहुओं पर अपनी कृपा की, वैसे ही जेठ मास में पीपल सींचने वाले और पूजा पाठ करने वालों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलें, पीपल देव की जय हो। अब आइए सुनते हैं जेठ मास में सुनी जाने वाली दूसरी कहानी। पुरी में वेदों को जानने वाला सुमंत नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहता था। उसकी पत्नी का नाम गुणवती था और पुत्र का नाम देव शर्मा था। एक दिन जेठ मास में वह ब्राह्मण समाधि लगाने के लिए वन में गया। कुछ समय भगवान का ध्यान लगाकर वह ब्राह्मण वहां एक सुंदर सरोवर का जल पीकर सरोवर के नजदीक एक वृक्ष की छाया में सो गया। अब जो भी जीव जंतु सरोवर में पानी पीने के लिए आते वो उस ब्राह्मण को देखकर डर जाते और वहां से भाग जाते। जेठ माह की गर्मी को सहन ना कर पाने से और प्यास से कुछ नन्हे जीव जंतु मृत्यु को प्राप्त हो गए। सूर्यदेव के अस्त होने पर वह ब्राह्मण अपने घर को लौट गया, लेकिन अनजाने में हुआ ये पाप उसके साथ रह गया। कुछ समय बाद ब्राह्मण अस्वस्थ हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। तब उसकी पत्नी, पुत्र और घर का त्याग करके उसके साथ सती हो गई। जेठ मास में अज्ञात पाप के दोष से नरक की यातनाओं को भोगकर दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी पपीहे की योनि में पड़ गए और अपने पुत्र के घर के समीप एक वृक्ष पर रहने लगे। वहां रहते हुए पपीहा अपने पूर्व जन्मों के कर्मों को याद कर जोर जोर से रोने लगा।
उसके पुत्र ने जब पपीहे की रोने की आवाज़ सुनी तो उसे वहां से भगाने लगा, लेकिन वह वहां से नहीं गया और रोता रहा। तो थक हार कर उसके पुत्र ने उस वृक्ष को आग लगा दी, जिससे पपीहे की योनि में ब्राह्मण और ब्राह्मणी के पंख जल गए और घायल अवस्था में पृथ्वी पर गिर पड़े। उस दिन स्वप्न में उस ब्राह्मण देव शर्मा को ये ज्ञात हुआ कि वह पपीहे का जोड़ा कोई और नहीं, उसके माता पिता हैं। यह जानकर उसे बड़ी हैरानी हुई। वह ब्राह्मण पुत्र श्रेष्ठ ऋषि के आश्रम पर पहुंचा और अपने माता पिता का वृत्तांत सुना दिया और उनके उद्धार का उपाय पूछने लगा। तब ऋषियों ने उसे बताया कि तुम्हारे पिता पर पूर्व जन्म का अज्ञात पाप है। उससे मुक्ति के लिए तुम्हें ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी का व्रत करना होगा, जो सभी एकादशियों में सर्वोपरि है। इसके साथ तुम्हें जल पान की व्यवस्था करनी होगी। तब ब्राह्मण पुत्र ने अपने माता पिता के निमित्त निर्जला एकादशी का व्रत किया, निर्जन वन में जीव जंतुओं के लिए पानी की व्यवस्था करी, साथ ही जगह जगह पानी का प्याऊ लगवाया, जहाँ सभी मनुष्य पशु पक्षी जीव जंतु आकर जल पीने लगे। उसके इस पुण्य के प्रभाव से उसके माता पिता को पपीहे की योनि से छुटकारा मिल गया, जो अपने पुत्र को सुख समृद्धि और ऐश्वर्य का आशीर्वाद देकर वैकुंठ को चले गए। जो मनुष्य प्राणियों जंतुओं पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करता है, साथ ही निर्जला एकादशी का व्रत उपवास करता है, इस लोक के सभी सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। आइए सुने लपसी और तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा शेर की लपसी बनाकर उसका भोग लगाकर जीम लेता। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा। इतने में नारद मुनि आए और बोले तुम क्यों लड़ रहे हो? तो लपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। तो ये सुन नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हारा फैसला कल करूँगा। दूसरे दिन लपसी तपसी नहा धोकर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके आगे फेंक दी। लपसी ने अंगूठी देखी पर उस पर ध्यान नहीं दिया। इधर तपसी तपस्या करने बैठा तो उसे अंगूठी दिखी और उसने अपने घुटने के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा और लपसी लापसी बनाकर उसका भगवान को भोग लगाकर जीमने बैठ गया। इतने में नारद जी आए। तब दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है? फिर तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तो नारद जी बोले कि तुम्हारा घुटना उठाओ। तो उसके नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले ये अंगूठी तूने चुराई है तो तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपसी बोला हे नारद मुनि, मेरी तपस्या का दोष कैसे दूर होगा? नारद जी ने कहा जो ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे होगा। दिया से दिया जलाया तो फल तुझे मिलेगा। सब व्रत त्योहार की कहानी सुनने के बाद तेरी कहानी नहीं सुनी तो फल तुझे होगा। तभी से व्रत त्योहार की कहानियों के बाद लपसी तपसी की कहानी सुनी और पढ़ी जाती है। कहानी सुनने के बाद कहें लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले और हमारी कथा कहानी का फल हमें मिले। प्रेम से बोलें लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।